amendment has been made as a clarification to prevent tedious avoidance on sale of property by misinterpreting the law। यानी कि पहले क्या इंटरप्रिटेशन होता था कि भाई इंडिविजुअली शेयर अगर 50-50 लाख रुपए से कम है तो उसमें टीडीएस नहीं कटता था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि अगर टोटल प्रॉपर्टी का पेमेंट 50 लाख रुपीज एक्सीड करेगा, इंडिविजुअली शेयर कम भी है तब भी टीडीएस कटेगा। TDS on RBI floating rate bonds. The government has included the RBI floating rate bonds in the list of financial instruments returns from which are subject to TDS. The TDS will be deducted if the interest received on RBI floating rate bonds exceeds rupees 10,000. The new law has been come into effect from 1st of October 2024. तो इसके ऊपर भी TDS कटेगा। कैपिटल गेन रिलेटेड चेंजेस क्या हुए हैं जो कि आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि आपको 25 में आप इंपैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला न्यू रेट आ गए हैं एलटीसीजी एसटीसीजी के लिए। गवर्नमेंट इज रिवाइज द कैपिटल गेन टैक्सेशन रूल्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25। द न्यू कैपिटल गेन टैक्सेशन रिजीम इज एज फॉलोज। एसटीसीजी अगर आप इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पर देखेंगे तो वो है 20%। ये 5% बढ़ा दी गई है, पहले 15% होता था, अब इसको 20% कर दिया गया है। अदर देन दोज एसटीसीजी फ्रॉम अदर असेट्स सच एज हाउस गोल्ड विल बी टैक्स्ड एज इनकम टैक्स स्लैब। जो आपका स्लैब आप जिस स्लैब में फॉल करते हैं उसके ऊपर उसके हिसाब से लगेगा। एलटीसीजी फ्रॉम एनी असेट फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल विल बी टैक्स्ड एट 12.5%। LTCG tax rates will not differ for different classes of assets as was earlier। LTCG from equity and oriented mutual funds में आपको 1.25 लाख रुपीस की जो कैपिटल गेन हुआ है उसमें छूट मिलेगी। पहले ये छूट 1 लाख रुपए थी, इसको 25,000 रुपए से बढ़ा दिया गया है। इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल ऑन एलटीसीजी फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हैज बीन पार्शियली विड्रॉन। पार्शियली विड्रॉन का मतलब क्या है? बजट जो 23 जुलाई को आया था उससे पहले वो इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल है। एज पर द अमेंडमेंट लॉ एन इंडिविजुअल कैन चूज बिटवीन टू मेथड्स टू पे एलटीसीजी फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड द हाउस हैज बीन ब्रॉट ऑन और बिफोर जुलाई 2024। तो अगर आपने उससे पहले घर खरीदा है ये, तो उसमें क्या कहता है, आप दोनों तरह से टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपको बेनिफिशियल लगे उसमें आप उसको अवेल कर सकते हैं। टैक्स कैलकुलेटेड ऑन एलटीसीजी विद इंडेक्सेशन एट अ रेट ऑफ 20%। टैक्स कैलकुलेटेड ऑन एलटीसीजी विद नो इंडेक्सेशन एट द रेट ऑफ 12.5%। इंडेक्सेशन लोगे तो टैक्स का रेट 20% हो जाएगा, नहीं लोगे तो 12.5% हो जाएगा। जो कि प्रॉपर्टीज आपने 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदी हैं उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 12.5% का टैक्स लगेगा और विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट लगेगा। फर्दर द चॉइस ऑफ टैक्सेशन मेथड फॉर एलटीसीजी इन केस ऑफ हाउसेज ब्रॉट बिफोर जुलाई 2023-24 is allowed only for resident individuals and HUF. Non-resident taxpayers and other categories of taxpayers will not be eligible to choose and will have to pay 12.5% without indexation। उनके लिए कंपल्सन है। और क्या चेंजेस हुए हैं कैपिटल गेन रिलेटेड चेंजेस इन होल्डिंग पीरियड फॉर कैपिटल गेन टैक्सेशन। गवर्नमेंट हैज आल्सो अमेंडेड द टाइम पीरियड फॉर कैपिटल असेट्स टू कैटेगराइज कैपिटल गेन एज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स देयर विल बी टू होल्डिंग पीरियड फॉर कैपिटल असेट्स टू डिटरमाइन वेदर the capital gain will be short term or long term। for all listed securities gains will be termed as long term अगर 12 महीने से ज्यादा की होल्डिंग है, और बाकी सबके लिए 24 महीने से ज्यादा की होल्डिंग के केस में लॉन्ग टर्म हो जाएगा। टैक्स ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। पहले बायबैक का जो टैक्स होता था उसमें वो कंपनी बियर करती थी, यानी गवर्नमेंट हैज अमेंडेड इनकम टैक्स लॉ ऑन टैक्सिंग सेल्स प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स बॉट बैक बाय द कंपनी। As per the amended law, the sales consideration received by the owner of shares on buyback will be taxed in the hand of individual owner। यानी कि पहले कंपनी बियर करती थी, आपके हैंड्स में एग्जेम्प्ट होता था, अब आपको खुद ही उसके ऊपर अपने स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करना है। दिस विल बी सिमिलर टू द वे ऑफ डिविडेंड आर टैक्स इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल रेसिपिएंट्स एट द इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल टू देम। उससे पहले इनकम टैक्स डिविडेंड पर भी ऐसा ही होता था, फिर अमेंडमेंट करके डिविडेंड को भी टैक्सेबल कर दिया गया। The new law has been come into effect from 1st of October 2024। The amended law is likely to increase the income tax liability of individuals whose income is taxed at 30% slab rate। However, those individuals whose income is taxed at less than 20% are likely to benefit। They will have to pay a lower tax on the sales proceeds of such buyback। Till 30th September, company paid DDT dividend distribution tax on the buyback of shares at the rate of 20% plus surcharge and cess।
अदर इंपॉर्टेंट चेंजेस, यानी कि और बाकी क्या क्या चेंजेस